मसीह यीशु के कादर और जलाली नाम में आप सबको सलाम। खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अपने घरों में, अपने जहां जहां भी आप रह रहे हैं, आप सलामती से हैं और खुदावंद आपकी निगहबानी और हिफाजत इसी तरह करता रहे। आज एक और नए मैसेज के साथ आपके सामने है। खुदावंद ने जो कलाम हमें दिया है आज से लेकर आपके साथ हम शेयर करेंगे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं और दुआ करें। खुदाए जुल जलाल, खुदाए कद्दूस है, बहरोबर के खालिक और मालिक, असली और अब्दी पिता, जलाल के और कमाल के बादशाह, मैं तेरा शुक्र करता हूँ खुदा उन गुजरे वक्त के लिए जो तूने बड़ी निगहबानी और हिफाजत की, सलामती से रखा। और आज एक नया दिन खुदावन तूने हमारी जिंदगी में बख्शा ताकि हम खुदावन तेरी शुक्रगुजारी कर सके, खुदावन तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने का सबब ठहरे। खुदावन कलाम जो खुदावन तूने मुझे दिया है तेरे लोगों तक पहुंचा सकूं। खुदावन मेरे होंठों दिलो दिमाग का जिम्मा लेना, खुदावन तमाम मीडिया का खुदावन तू जिम्मा लेना खुदावन, और जहां जहां खुदावन ये कलाम पहुंचे तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले। खुदावन तेरा शुक्र करते हैं, तू शुरू से आखिर तक खुदावन तू शामिल हाल हो, तू मददगार, तू हादी रहबर और रहनुमा हो। खुदावन तेरा शुक्र करते हैं, मेहनत को सुन और कबूल कर मांगते हैं खुदावन यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरे अजीजों, आज खुदा ने जो मुझे कलाम दिया है वो है सूखी हड्डियों की वादी। सूखी हड्डियां। आज कलाम मुक़द्दस हमें जो मैसेज देता है, जो कलाम देता है, सूखी हड्डियों के मुतालिक हम जानेंगे कि सूखी हड्डियों की वादी कौन सी है और हम किस तरह जान सकते हैं और किस तरह हम आगे बढ़ सकते हैं खुदा के कलाम को जानने के लिए। एक हवाला मेरे साथ प्लीज जरा निकालें। हिजकिय्येल उसका 37 बाब और इसकी पहली 3 आयत हम पढ़ेंगे। खुदावन के कलाम मुक़द्दस में से हम हिजकिय्येल उसका 37 बाब पहली आयत से लेकर 3री आयत तक पढ़ेंगे। खुदावन का हाथ मुझ पर था और उसने मुझे अपनी रूह में उठा लिया और उस वादी में जो हड्डियों से पुर थी मुझे उतार दिया और मुझे उनके आसपास चौगिर्द फहराया और देख वो वादी के मैदान में बाकसरत और नहायत सूखी थी। और उसने मुझे फरमाया, आए आदमजाद, क्या ये हड्डियां जिंदा हो सकती हैं? मैंने जवाब दिया, आए खुदावन खुदा, तू ही जानता है। खुदावन के कलाम के वसीला से हम सब पर उसकी खास बरकत हो, आमीन। खुदावन तू जानता है। मेरे अजीजों, बेशक जब हमारी अक्ल और सोच काम नहीं करती, जब हमारी दानिश वहां तक नहीं पहुंचती, जब हमारी समझ वहां तक नहीं पहुंचती, तो अगर हम खुदा के हाथ में उन चीजों को दे दें, खुदावंद के हुजूर रख दें, तो खुदा जानता है, क्योंकि हिजकिय्याह जानता था कि खुदावंद लामहदूद है, जहां तक मेरी सोच पहुंच नहीं सकती। खुदा जानता है, खुदा माजी को, हाल को और फ्यूचर को जानता है, और उसने बड़ी दनाई से जवाब दिया, खुदावंद तू जानता है कि ये सब कुछ हो सकता है कि नहीं, मैं नहीं, क्योंकि मेरी अकल नाकिस है, मेरी सोच नाकिस है, मेरी सोच महदूद है। इसलिए उसने खुदावंद से कहा, खुदावंद तू जानता है कि ये सब कुछ हो सकता है या नहीं। मेरे अज़ीज़ों, आज खुदावंद के कलाम में से हमने देखा कि सूखी हड्डियों की वादी, लेकिन हम जानेंगे कि ये सूखी हड्डियों से क्या मुराद है। खुदावंद का कलाम हमें क्या सिखाता है कि सूखी हड्डियां कौन सी हैं। अगर आप इसके पूरे हवाले को 7 आयत तक पढ़ें तो हम देखते हैं, बल्कि आप 11 आयत तक भी आगे जाएं तो कलाम में लिखा है कि ये सूखी हड्डियां खुदावंद ने हिजकिय्येल से बताया कि ये इस्राएल की हैं। वो लोग जो खुदा से खाली हैं, वो लोग जो ना उम्मीद हो चुके हैं, वो लोग जो बिल्कुल मुझसे दूर हो चुके हैं, उनको जिंदगी की कोई उम्मीद नहीं रही और ना जिंदा होने की कोई उम्मीद रही है। बिल्कुल सूखी हड्डियां वैसी हैं, जब इंसान कब्र में उतर जाता है तो उसकी सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं। वास की किताब में लिखा है कि मट्टी मिट्टी से मिल जाती है, मट्टी मट्टी से मिल जाती है और रूह जहां से आई थी वहां वापस चली जाती है, और उम्मीदें खत्म हो जाती हैं। इंसान के तमाम मंसूबे फना हो जाते हैं, इंसान के तमाम काम खत्म हो जाते हैं और तमाम उसके इरादे और ख्यालात बिल्कुल रुक जाते हैं। उसकी जिंदगी के तमाम प्लान, तमाम उसके मंसूबे जो है उसने किए हैं, वो हर एक चीज खत्म हो जाती है जब इंसान कब्र में उतर जाता है। और इसी तरह ये हड्डियां जो हैं ये भी बिल्कुल ना उम्मीद हैं, ना जिंदा हो सकती हैं, ना इनमें जिंदगी का दम आ सकता है। और खुदावंद ने कहा कि तू बता कि ये क्या जिंदा हो सकती है। खुदावंद तू जानता है।
क्योंकि तू नामुमकिनात का खुदा इसका जानता था कि खुदा चाहे तो सब कुछ कर सकता है, इन सूखी हड्डियों में जान डाल सकता है, इन सूखी हड्डियों को फिर दोबारा उठा खड़ा कर सकता है। इसने कहा खुदावन तू जानता है। और कलाम में लिखा है कि इस्राएल की नाउमीदी है, ये बिल्कुल वो होपलेस है कि अब क्या होगा, क्या हो सकता है, क्या हमारे अंदर जिंदगी दोबारा आ सकती है, क्या हम खुदा के साथ दोबारा चल सकते हैं। मेरे जुदा आज हम कुछ 3-4 पॉइंट्स के हवाले से हम सीखेंगे कि सूखी हड्डियों से क्या मुराद है। मैंने इनके 4 पॉइंट बनाए हैं। पहली बात ये कि सूखी हड्डियों से मुराद है ईमान से खाली लोग, बिल्कुल ईमान से खाली हैं। इंसान तो हैं, जिंदगी तो है, जिंदगी का दम तो है, जिंदगी का काम तो करते हैं, जिंदगी के तमाम अपने मंसूबे और प्लान पूरे करते हैं, लेकिन क्या है जी, ईमान से खाली हैं। ईमान नहीं है। अगर ईमान है भी तो कुछ और चीजों के लिए, कुछ और देवताओं के लिए, और बुत प्रस्ती के लिए, दुनियादारी के लिए, अबलीस के लिए और मुख्तलिफ तरह पे ईमान टिका हुआ है। लेकिन सही जगह जो है, सही डायरेक्शन जो है, सही पॉइंट जो है हमारे लिए, हाँ ईमान नहीं है। और दूसरी बात जो है, दुआ ना करने वाले लोग जो है वो भी सूखी हड्डियां हैं, जिनमें ना उम्मीदी है, जिनमें कोई होप नहीं है, जिनमें कोई मुस्तकबिल के कोई मंसूबे नहीं है, क्योंकि वो दुआ नहीं करते। खुदा के साथ उनकी गुफ्तगू नहीं है, खुदा के उनके साथ कोई कम्युनिकेशन नहीं है, क्योंकि दुआ एक ऐसा जरिया है जिसके जरिए से, जिसके वसीला से आप खुदा के साथ गुफ्तगू करते हैं, जिसके वसीला से आप खुदा के साथ कम्युनिकेट होकर उसके साथ उसकी रफाकत में वक्त गुजारते हैं। और सूखी हड्डियां वो लोग भी हैं जो दुआ से खाली हैं। और तीसरी बात जो है, खुदा से दूर लोग, वो भी सूखी हड्डियों की तरह है, जिनमें कोई उम्मीद नहीं होती। खुदा से दूर रहना, क्योंकि जब तक खुदा की कुर्बत में नहीं है, खुदा की नजदीकी में नहीं है, खुदा को आप जानते नहीं है, खुदा के साथ आप बातचीत नहीं करते हैं, उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं करते हैं, आप उसको जान नहीं सकते, आप उसकी कुदरत को जान नहीं सकते, आप उसके मौजज़ात को जान नहीं सकते, आप उसके प्यार को जान नहीं सकते। बेशक उसने हम सब के साथ, आपके साथ, मेरे साथ, पूरी दुनिया के साथ प्यार किया। कलाम में लिखा है, खुदा ने अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं ज़ाहिर की कि जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर हुआ। मेरे अजीजों, उसकी तो कुर्बत हमारे साथ है, उसकी मोहब्बत हमारे साथ है। कलाम में, तुम बेवफा हो भी जाओ तो मैं तुम्हारे साथ वफादार रहूंगा, ये खुदावंद का वादा है। लेकिन वो लोग जो खुदा से दूर हैं, वो सूखी हड्डियों की मानद हैं। और चौथी और आखिरी बात जो है, कलाम ना पढ़ने वाले लोग, ये भी सूखी हड्डियों की तरह ही हैं, जिनमें कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि जिंदगी का सरचश्मा जो है वो कलाम है। जिंदगी को जानने के लिए आप खुदावंद के कलाम को पढ़ेंगे, खुदा की कुदरत को जानने के लिए, खुदा के मौजज़ात को जानने के लिए, खुदा की इस मोहब्बत को जानने के लिए आप कलाम पढ़ेंगे। क्योंकि कलाम में लिखा है कि मैंने तेरे कलाम को दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। और जब हम गुनाह से बचना चाहते हैं, दुनिया की बदियों और बुराइयों से महफूज रहना चाहते हैं, तो तब आपको खुदा के कलाम को जानने की जरूरत है, खुदा के कलाम को पढ़ने की जरूरत है। क्योंकि खुदा तक पहुंचने के लिए एक यही जरिया है, एक यही वसीला है, यही दरवाजा है जो आपको खुदा तक लेकर जा सकता है, जो आपको अबदी जिंदगी में लेकर जा सकता है। मेरे अजीजों, जो कलाम ना पढ़ने वाले लोग हैं, वो भी उन सूखी हड्डियों की तरह है। अब इन चारों पॉइंट को हम थोड़े थोड़े टाइम के लिए हम बारी बारी थोड़ा सा इन डिटेल देखेंगे। पहली बात जो थी वो है ईमान से खाली। अगर आप हिजकियेल उसका 37 बाब और उसकी 11 आयत पढ़े, बनी इस्राएल हैं, देख ये कहते हैं हमारी हड्डियां सूख गईं, देख ये कहते हैं कि हमारी हड्डियां सूख गईं और हमारी उम्मीद जाती रही, और हमारी उम्मीद जाती रही, हम तो बिल्कुल फना हो गए, हम तो बिल्कुल फना हो गए। ईमान से खाली इसराइल के लोग क्या कहते हैं, खुदा के लोग, खुदा की कौम जो क्या कहती है, खुदा की करीब जो लोग हैं जिनसे खुदा बहुत प्यार करता है, क्या कहते हैं, हमारी उम्मीद क्या है जी, फना हो गई। हमारे पास कोई होप नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है, कोई हमारा मुस्तकबिल नहीं है, कोई हमारा फ्यूचर नहीं है। हम कैसे आगे बढ़ें, हम अपनी जिंदगी को कैसे आगे लेकर जाएं, क्योंकि कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, कोई वसीला नजर नहीं आ रहा। अगर आप इसराइल के मुतालिक देखें, जब मिस्र से निकले थे तो मूसा जो खुदा का बंदा जगह जगह पर उनके लिए हर एक जरूरत को पूरा कर रहा है, खुदा से मिन्नत कर रहा है। खुदावंद लोग भूखे हैं, खुदावंद ने आसमान से मन बरसाया। मूसा ने कहा खुदावंद लोग प्यासे हैं,
चट्टान पर खड़ा हो गया और उस चट्टान से पानी बहने लगा। इसराइल ने कहा कि हम गोश्त खाना चाहते हैं। मूसा ने कहा खुदावन तो अपने लोगों को गोश्त खिलाओ। और इसराइल का ये कहना था, क्या खुदा जंगल में हमारे लिए दस्तरखान लगा सकता है? क्या खुदा हमें इस कदर गोश्त खिला सकता है? हम तो मिस्र में थोम और अदरक और दीगर गोश्त और हांडियां भरी हुई गोश्त की खाते थे और बड़ा खुला खाते थे, लेकिन अब यहाँ ये बंदा, ये शख्स जो मूसा जो है, हमें भूखा मरने के लिए यहाँ पर ले आया है। और मूसा ने खुदा से दुआ की तो खुदा ने उनके लिए जंगल में, उस वीराने में, उस बियाबान में खुदावंद ने उनके लिए सब कुछ मुहैया किया। खुदावंद ने उनके लिए मन बरसाया। खुदावंद ने उनके लिए गोश्त बटेर उनके चारों तरफ फैला दिए और यहां तक उन्होंने खाया कि वो खा खा कर थक गए, अक गए। उनके नाक से खून जारी होना शुरू हो गया। इस कदर गोश्त खाया। खुदा ने इस कदर कसरत से उनको बरकत दी। और फिर भी वो खुदा के खिलाफ होते रहे, फिर भी खुदा के खिलाफ जाते रहे। इवन जब खुदा का बंदा कोहतूर पहाड़ पर गया है और उन्होंने हारून से कहा कि हमारे लिए एक बछड़ा बना। ये शख्स मूसा तो पता नहीं कहां चला गया, पिछले 40 दिन से कुछ खाता पता नहीं है। मेरे अजीजों, उनको एक दफा भी ये ख्याल ना आया, वो खुदा जो अपने जोर बाजू से हमें मिस्र से निकाल कर लाया, मिस्र में उसने मौजज़ात किए, मिस्रियों को ये जानने पर मजबूर कर दिया कि मैं ही खुदा हूं, मेरे सिवा और कोई खुदा नहीं। आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मेरे पास है। मैं चाहता हूं तो वबा भेजता हूं और मैं चाहता हूं तो रोकता हूं। उसने इसराइल को और मिस्र को बिल्कुल सेपरेट कर दिया एक ही मुल्क में। वो तमाम वबाएं, वो तमाम आफतें मिस्रियों पर आईं, लेकिन इसराइल महफूज रहे। कितनी बड़ी बात है। उसने कहा कि तुम जानोगे कि मैं ही खुदा हूं। लेकिन इसके बावजूद इसराइल जो है वो ईमान से खाली रहे। इसके बावजूद वो खुदा से दूर रहे और उनकी उम्मीद खत्म हो गई। वो कहते कि हम क्या करें। और अपनी उम्मीद को किस तरह उन्होंने शुरू किया? उन्होंने अपने लिए एक बछड़ा बनाया और उसकी प्रस्तिश की और कहा कि ये खुदा, ये देवता जो है, ये हमें निकाल कर लाया है मिस्र से। इसने हमारी रास्ता में निगहबानी हिफाजत की, इसने हमें खाने को दिया, इसने हमें पहनने को दिया। मेरे अजीजों, क्या ये सूखी हड्डियों से कम है जो जिंदा होते हुए भी लाशों की तरह है, जिंदा होते हुए भी नाउमीदी है, जिंदा होते हुए भी कोई फ्यूचर प्लान नहीं है, कोई मुस्तकबिल के मंसूबे नहीं है, खुदा के साथ चलने का कोई इनके पास रास्ता नहीं है, बल्कि खुदा को छोड़कर साइड पे हो गए और खुदाओं की पूजा करने लगे। मेरे अजीजों, क्योंकि खुदा उनका कलाम कहता है कि जो लोग ईमान से खाली हैं, कलाम लिखा है कि बगैर अमाल के ईमान जो है मुर्दा है। अगर आपके अमल नहीं है, अगर आपका खुदा के साथ वो रिलेशन नहीं है, वो ताल्लुक नहीं है, वो आप एक दूसरे की कम्युनिकेशन नहीं है, एक दूसरे की गुफ्तगू नहीं है, ताल्लुक नहीं है, तो आप मुर्दा हैं। बेशक आप 4 पुश्तों से मसीही हैं, आप 10 पुश्तों से मसीही हैं, लेकिन अगर आप खुदा उनके साथ वफादार नहीं हैं, अगर आपके अंदर ईमान नहीं है, आप ये ईमान नहीं रखते कि मेरा खुदा मुझे इन मुसीबतों से निकालने की कुदरत रखता है, मेरा खुदा मुझे इन बीमारियों से महफूज करने की कुदरत रखता है, तो आप ईमान से खाली हैं और आप उन सूखी हड्डियों की तरह हैं जिनकी कोई उम्मीद नहीं है। अगला पॉइंट जो है हमारा, दुआ ना करने वाले लोग, जिनकी जिंदगी में दुआ नहीं है, जिनकी जिंदगी में खुदा के साथ वक्त गुजारना नहीं है, जो अपना वक्त खुदा को देते नहीं है, अपने दुनियावी कामों में है, अपनी दुनियावी भाग दौड़ में है। एक बात मुझे याद आ गई, खुदा यीशु मसीह जब मरियम और मार्था के घर पे थे, तो मरियम खुदा यीशु मसीह के पास है, कलाम सुन रही है, और मार्था ने कहा, रब्बी आए उस्ताद, देख मरियम तो तब से तेरे पास बैठी हुई है और मैं देख भाग दौड़ कर रही हूं, मैं खाना बना रही हूं, शायद मैं बर्तन धो रही हूं, मैं और बहुत सारे काम कर रही हूं, ये मेरा हाथ नहीं बटा रही है। तो खुदावंद ने कहा कि मार्था, तू बहुत सारी चीजों की तरद्दुद में है, तू बहुत कुछ करना चाहती है, लेकिन अच्छा हिस्सा जो है वो मरियम ने ले लिया है। वो खुदा का कलाम, खुदा का कलाम जो है, खुदा के साथ वक्त गुजारना जो है, दुआ करना जो है, वो तमाम चीजों से अलग है, सबसे खूबसूरत और अच्छा बकरा है। तो यसाया उसका पहला बाब और 15 आयत में क्या लिखा है जी?
जब तुम अपने हाथ फैलाओगे जब तुम अपने हाथ फैलाओगे तो मैं तुमसे आंख फेर लूंगा। और मैं तुमसे आंख फेर लूंगा। हाँ, जब तुम दुआ पर दुआ करोगे जब तुम दुआ पर दुआ करोगे तो मैं ना सुनूंगा। मैं ना सुनूंगा। तुम्हारे हाथ तो खून आलूदा है। तुम्हारे हाथ तो खून आलूदा है। किस कदर खूबसूरत और सख्त बात है कि जब तुम दुआ पर दुआ करोगे तो मैं अपना मुंह फेर लूंगा, इसलिए कि तुमने मेरे साथ वक्त नहीं गुजारा, तुमने मेरे साथ वाकफियत नहीं की, तुमने मेरे साथ अपने ताल्लुकात को नहीं बढ़ाया। वो 5 कुंवारियों 10 कुंवारियों की तरह की बात है कि 5 कुंवारियां जो अक्लमंद थी उन्होंने तो अपने साथ तेल भी लिया, अपने साथ मछलियां भी ली और पूरी तैयारी के साथ घर से निकली। और 5 कुंवारियां जो बेवकूफ थी उन्होंने मछलियां तो ली लेकिन उनमें तेल ना था। और वो 10 की 10 ही दूल्हा के इस्तकबाल को गई हैं, 10 की 10 ही वो उस खुशी में शामिल होना चाहती हैं, उस जश्न में शामिल होना चाहती हैं, दूल्हा के साथ अपने ताल्लुकात और रिलेशन को बढ़ाना चाहती हैं, उसके साथ रफाकत और मोहब्बत करना चाहती हैं। लेकिन क्या हुआ, जब दूल्हा आ गया शोर मचा तो जो 5 थी अक्लमंद उन्होंने अपनी मछलियां जलाई और दूल्हा के साथ उस जश्न में शामिल हो गई। जब तक आपके पास मछलियां हैं लेकिन अगर वो जलती नहीं है तो वो बेकार है आपके लिए। आपके अंदर ईमान है, अगर अमल नहीं है, अगर आपका खुदा के साथ रिलेशन नहीं है, आप दुआ नहीं करने वाले, आप खुदा के साथ चलने वाले नहीं है, तो वो आपके लिए बेकार है सब कुछ। उन 5 कुंवारियों ने क्या किया, मछलियां जलाई, थोड़ी देर जली और बुझ गई, जली और बुझ गई। और फिर उनको याद आया कि इनके अंदर तो तेल ही नहीं, हमने तो पिछले पूरे 1 हफ्ते से चेक ही नहीं किया, हमने तो शायद पिछले पूरी सारी जिंदगी से चेक नहीं किया कि इनके अंदर तेल है कि नहीं है, ये ईमान की मछलियां जलेंगी या नहीं जलेंगी। मेरे जिज़ो, आज भी बहुत सारे ईमानदार ऐसे हैं जो ईमान से खाली हैं, जो कहते हैं कि हम ईमानदार हैं लेकिन वो दुआ नहीं करते, वो खुदा के साथ अपना वक्त नहीं गुजारते। बेशक थोड़ा, लेकिन आपको खुदा के साथ हर रोज वक्त गुजारना है, हर रोज दुआ करनी है, तब भी आप उस जश्न में शामिल हो सकते हैं, आप उस शादी में शरीक हो जाते हैं। वरना 5 कुंवारियों की तरह जब वो दोबारा तेल लाकर बाजार से आई, लेकर आई, वापस आई, क्योंकि अक्लमंदों से कहा कि हमें दे दो कुछ थोड़ा सा, तो उन्होंने कहा ये आपके लिए और हमारे लिए काफी नहीं है, जाओ और बाजार बेचने वालों से ले आओ। और जब वो बाहर से घूम फिर के आई तो दरवाजा आने तक बंद हो गया। और फिर दरवाजा नॉक किया, आए दूल्हा, आए खुदावन, हमारे लिए दरवाजा खोल। तो उसने कहा कि चले जाओ, मेरी तुमसे कभी वाकफियत ना थी। इसलिए कि जब आपने कभी दुआ नहीं की, क्योंकि दुआ ही एक ऐसा जरिया है जो आपकी मुलाकात खुदा के साथ करता है। दुआ ही एक ऐसा वसीला है जो आपका खुदा के साथ ताल्लुकात को जो बहाल करता है, क्योंकि दुआ का लफ्ज़ी मतलब है खुदा के साथ गुफ्तगू। आपकी रूह जब खुदा की रूह के साथ बात करती है तो वो लफ्ज़ दुआ कहलाते हैं। आपके मुंह से नहीं, क्योंकि अब मुंह से जो अल्फाज निकालते हैं वो नहीं, बल्कि दिल से, रूह से जो अल्फाज निकलते हैं वो असर पैदा करते हैं। कलाम में लिखा है ईमानदार की दुआ से बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। मेरे जिज़ो, दुआ करने वाले बने। अगर आप दुआ करने वाले नहीं हैं तो आप उन सूखी हड्डियों की तरह हैं जो ना उम्मीद है, जिनके पास कोई उम्मीद नहीं है, कोई होप नहीं है। तीसरी बात जो है, खुदा से दूर लोग, खुदा से दूर लोग। अगर आप इसको मेरे साथ पढ़ें, मत्ती 2 बाब और उसकी 3 बाब और उसकी 7 आयत, तो क्या लिखा है जी? मगर जब उसने बहुत से फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मे के लिए अपने पास आते देखा तो उनसे कहा कि आए शाम के बच्चों, तुमको किसने जता दिया कि आने वाले गजब से भागो। आमीन। जब उसने बहुत सारे फरीसियों और सदूकियों को, ये किसकी बात कर रहे हैं? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। जब उसने देखा कि बहुत सारे लोग जो हैं मेरे पास आ रहे हैं बपतिस्मा लेने के लिए, तो उसे याद था कि ये तो फर्जी बातें करते हैं, हकीकत नहीं है, ये अपनी रस्म और रिवाजों को ज्यादा, खुदा के कलाम से ज्यादा अहमियत देते हैं। तो कहा, सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले गजब से भागो। ये कौन लोग हैं? खुदा से दूर।
वो बड़े बड़े ताज पहनते हैं, बड़ी बड़ी पोशाकें पहनते हैं। कलाम में लिखा है तुम इबादत खाना में बड़ी कुर्सी चाहते हो, और जब तुम बाजारों में चलते हो तो लोग तुम्हें रब्बी और उस्ताद कहकर सलाम करें और तुम्हारी इज्जत करें और तुम्हें बैठने के लिए बड़ी अच्छी जगह दें, और चर्च में भी, इबादत खाने में भी, किसी के घर में भी, जहां भी आप जाते हो आपको रिस्पेक्ट। लेकिन हकीकी तौर पर आप खुदा से दूर हो। ऐ सांप के बच्चों तुम्हें किसने जिता दिया कि आने वाले गजब से भागो। मेरे अजीजों, आज भी बहुत सारे लोग हैं जो फर्जी जिंदगी गुजार रहे हैं, जो फर्जी मसीही है, फर्जी खिदमत कर रहे हैं। लेकिन मेरे अजीजों, हकीकत ये है कि आप अपने आप को खुदा के साथ पूरी तरह से जोड़ लें। कलाम में लिखा है वो जो लोग खुदा से दूर हैं वो भी उन सूखी हड्डियों की तरह है। फिर वो उस तरह होगा। कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि जब तख्ते अदालत लगा होगा तो पूरी दुनिया, तमाम कौमें खुदावंद के साथ जमा होंगी, पास जमा होंगी। तो ईमानदारों को कहेगा कि आए मेरे बाप के मुबारक लोगों, आओ मेरे पास वो जगह जो मैंने तैयार की, मेरे साथ आओ। क्योंकि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना खिलाया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं बीमार था, तुमने मेरी तीमारदारी की, मैं परदेसी था, तुमने मुझे घर में उतारा, मैं जेल में था, तुमने मेरी खबर ली। और वो कहेंगे खुदावंद कब ये सब कुछ हुआ। और इसी तरह जो वो लोग जो बाईं तरफ होंगे, कलाम में लिखा है आए गुनाहगारों मेरे सामने से दूर हो जाओ, मेरी तुमसे कभी वाकफियत ना थी, मैं तुम्हें कभी नहीं जानता। बहुत सारे लोग कहेंगे खुदा ना हमने तेरे नाम से मौजज़ात किए, हमने बदरूओं को निकाला, हमने खुदा बहुत सारे लोगों को खाना खिलाया, हमने खुदा ये किया वो किया। कहेगा नहीं, मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना नहीं खिलाया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं जेल में था, तुमने मेरी खबर ना ली, मैं परदेसी था, तुमने घर ना। वो कहेगा खुदावन का। और फिर दोनों के लिए एक ही जवाब होगा कि अगर इन छोटों में से कोई भी किसी के साथ ऐसा करता है तो वो मेरे साथ करता है। हम क्या करते हैं? हम वहां करते हैं जहां हमारी जरूरत है, जहां हमें इज्जत मिले, जहां हमें बहुत सारे लोग वाह वाह कहें। मेरे अजीजों, जो लोग खुदा से दूर हैं वो भी उन सूखी हड्डियों की तरह है। अपने अमाल से, अपने किरदार से, अपनी गुफ्तगू से, अपने कामों से आप खुदा के करीब होते हैं और खुदा से दूर होते हैं। अगर हम खुदा का कलाम पढ़ते हैं और हम उसे सुनते हैं, उस पर अमल नहीं करते, तो फिर कलाम में लिखा है, मत्ती में लिखा है, 13 बाब में लिखा है कि इस उम्मत के दिल पर चर्बी छा गई है। ये कानों से भी ऊंचा सुनते, इन्होंने आंखों को भी बंद कर लिया है, ताकि ऐसा ना हो कि ये देखते हुए देखें, सुनते हुए सुने और दिल से रुजू लाएं और ये बच जाए। आज क्या है, जो खुदा से लोग दूर हैं उनका यही हाल है कि वो देखते तो है लेकिन कोई असर नहीं है, सुनते तो हैं कोई उस पर अमल नहीं है, करना चाहते हैं लेकिन सिर्फ उनके लिए जहां पर उन्हें इज्जत और हौसला अफजाई मिलती है। मेरे अजीजों, उन सूखी हड्डियों की तरह जो उस वादी में पड़ी हैं, जिनकी कोई उम्मीद नहीं है, जिनके पास कोई होप नहीं है, और वो लोग जो कब्रों में पड़े हुए हैं, गल सड़ गए हैं, खत्म हो गए हैं, उनको जिंदा होने की कोई उम्मीद नहीं है। खुदावंद कहता है कि क्या ये हड्डियां जिंदा हो सकती हैं? चौथी बात, आखिरी बात जो है, कलाम ना पढ़ने वाले लोग वो भी सूखी हड्डियों की तरह है। ना उम्मीद, कोई उम्मीद नहीं, कोई मंसूबा नहीं, कोई प्लानिंग नहीं, कुछ नहीं, खत्म हो गए सारे प्लान मंसूबे, सब कुछ खत्म हो गया। साथ ही अगर हम मत्ती 15 बाब उसकी 8 आयत पढ़ें तो क्या लिखा है जी? ये उम्मत जुबान से तो मेरी इज्जत करती है, ये उम्मत जुबान से तो मेरी इज्जत करती है, मगर इनका दिल मुझसे दूर है। इनका दिल मुझसे दूर है। कितनी खूबसूरत बात है और हकीकत के करीब है। बल्कि हकीकत यही है कि ये उम्मत दिल से तो मेरी इज्जत करती है, मुंह से तो मुझे खुदावंद खुदावंद कहते हैं, लेकिन इनके दिल जो है, खुदा दिलों पर नजर करता है। सैमुअल नबी से खुदावंद ने कहा कि यस्सी के बेटों में से दाऊद को जाके मसा करके आ, और जब बाकी बेटे सब उसने देखे तो सैमुअल ने कहा नहीं, इनमें से किसी को भी खुदा ने नहीं चुना। तो यस्सी ने कहा कि ये इतने खूबसूरत जवान जंगजू जोरावर है, तो क्या इनमें से कोई भी नहीं? तो उसने कहा कि खुदा ज़ाहरी शक्ल और सूरत को नहीं देखता, खुदा आपके बदन और आपके चेहरे को, आपके कपड़ों को नहीं देखता, आपकी दौलत, आपके पैसे रुपए को, आपके बैठने उठने को नहीं देखता। खुदा दिल पर नजर करता है, और जिस दिल को
वो देखता है, अगर दिल उसे पसंद आ जाए तो वो हमारे लिए बाइस बरकत, खुदा उसे चुन लेता है। तो उसने कहा कि मुझे और दिखा अगर तेरे पास कोई और बेटा। तो उसने कहा हाँ है, वो भेड़ें बकरियां चरा रहा है बाहर, दाऊद बैठा हुआ है, ऐसे छोटा सा बच्चा, उसका क्या है। उसने कहा उसको बुलाओ जल्दी। और शमूएल ने कहा कि तब तक मैं बैठूंगा नहीं जब तक वो आ नहीं जाएगा, क्योंकि वो जानता था कि ये आने वाले वक्त का बादशाह है। मेरे अजीजों, खुदा दिलों पर नजर करता है, खुदा आपकी सोचों को जानता है, परखता है। वो लोग जो कलाम नहीं पढ़ते वो खुदा से दूर है, क्योंकि जिंदगी का सरचश्मा तो यही है, जिंदगी की राह तो यही कलाम दिखाता है। ये सही जिंदगी गुजारने का ढंग, तरीका और सलीका सिखाता है। ये सही तौर तरीके से हमें आसमान की बादशाही में जाने के लिए तैयार करता है। यही कलाम जो है हमें जिंदगी की तमाम सच्चाइयों से वाकिफ करता है, जिससे हम वाकिफ नहीं है, जिसे हम जानते नहीं है। यही खुदा की कुदरत और उसकी औलियत को ज़ाहिर करता है। ये खुदा के तमाम बड़े बड़े मंसूबों को हम पर ज़ाहिर करता है और हमें सही राह दिखाता है कि ये राह जो है ये जिंदगी को जाती है। मेरे अजीजों, जो लोग कलाम नहीं पढ़ते वो भी उन सूखी हड्डियों की तरह हैं जो ना उम्मीद हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप एक उम्मीद आपके अंदर जाग जाए, आप जिंदा हो जाए, क्योंकि आप उन सूखी हड्डियों की तरह हैं जो वादी में पड़ी हैं। अगर इन चारों चीजों में से आपके अंदर एक भी नहीं है तो आप उन सूखी हड्डियों की तरह हैं, ना उम्मीद। लेकिन मेरे अजीजों, खुदावंद का कलाम कहता है कि वो इन सूखी हड्डियों को जिंदा करना चाहता है। उसने कहा, हिजकिय्याह से कहा कि देख, इनके चारों तरफ घूम कर देख, क्या ये जिंदा हो सकती है। अगर हिजकिय्याह शायद मेरी और आपकी तरह होता तो कहता पटक से, नहीं जी नहीं नहीं नहीं, ये नहीं कभी भी हो सकता, ये तो मर गई हैं, गल सड़ गई हैं, अब ये कैसे जिंदा होगी। नहीं नहीं नहीं, नहीं बहुत मुश्किल है। नहीं, वो जानता था कि खुदा नामुमकिनात का खुदा है। खुदावंद तू जानता है। तो उसने कहा चल फिर नबूवत कर इनके ऊपर और इनको बोल कि मैं तुम्हारे कब्रें खोल दूंगा और तुम जिंदा हो जाओगे। तुम्हारी हड्डियों के ऊपर नसें और मांस चढ़ा दूंगा मैं और तुम जिंदा हो जाओगे और मेरा खैमा तुम्हारे दरमियान होगा। अगर आप एक हवाला जरा मेरे साथ निकालें, हिजकिय्याह उसका 37 बाब उसकी 4 और 5 मेरे साथ अगर पढ़ें तो हम देखते हैं। फिर उसने मुझे फरमाया, तू इन हड्डियों पर नबूवत कर और इनसे कह आए सूखी हड्डियों, खुदावंद का कलाम सुनो। खुदावंद खुदा इन हड्डियों को यूं फरमाता है कि मैं तुम्हारे अंदर रूह डालूंगा और तुम जिंदा हो जाओगे। आमीन। खुदावंद इन सूखी हड्डियों में जान डालना चाहता है, इन मुर्दा जिंदगियों को उठा खड़ा करना चाहता है। खुदा इनको दोबारा जिंदगी देना चाहता है जो मर चुकी हैं, जो हड्डियां सूख चुकी हैं, जो कभी उम्मीद नहीं कर सकती कि इनके ऊपर दोबारा मांस चढ़ेगा, कभी नसें आएंगी, कभी ये खूबसूरत फिर उठकर खड़े हो जाएंगे और जिंदगी का दम इनके अंदर फूंका जाएगा। नहीं, कभी नहीं। लेकिन खुदा उनका कलाम कहता है कि मैं इन हड्डियों को जिंदा करूंगा, मैं इनको उठा खड़ा करूंगा। हिजकिय्याह तू नबूवत कर, तू कलाम कर इनके ऊपर और इनको बता दे कि खुदावंद तुम्हें उठा खड़ा करेगा। मेरे अजीजों, हिजकिय्याह उन हड्डियों के ऊपर कलाम कर रहा है जो ना सुन सकती हैं, ना देख सकती हैं, ना बोल सकती हैं, लेकिन हिजकिय्याह कलाम कर रहा है कि खुदा तुम्हें उठा खड़ा करेगा। आज मेरे अजीजों, बहुत सारे लोग जो उन सूखी हड्डियों की तरह खुदा के कलाम को सुने और खुदा के कलाम पर ईमान लाए कि वो आपको दोबारा से उठाने की कुदरत रखता है, वो आपको बीमारियों से निकालने की कुदरत रखता है, वो आपको मुश्किलात से निकालने की कुदरत रखता है, वो आपको आपके बेरोजगारी और तंगदस्ती से और तमाम तरह की वबाओं से बचाने की कुदरत रखता है। खुदा उनका कलाम सुनो और इस पर गौर करो। ये हवाला जरा मेरे साथ निकालें जी जरा। फिर खुदा ने अपने लोगों से क्या कहा जी, 37 बाब और उसकी 37 और 38 आयत पढ़े नजर हिजकिय्याह। मेरा खैमा भी उनके साथ होगा। जब वो जिंदा करेगा तो कलाम कहता है कि जब वो जिंदा हो जाएंगे और खुदा के साथ चलेंगे तो फिर कलाम क्या कहता है कि मेरा खैमा उनके साथ होगा। मैं उनका खुदा हूंगा
और वो मेरे लोग होंगे, और वो मेरे लोग होंगे। और जब मेरा मक़दस हमेशा के लिए उनके दरमियान रहे, और जब मेरा मक़दस हमेशा के लिए उनके दरमियान रहेगा, तो कौमें जानेंगी और कौमें जानेगी कि मैं खुदावंद इसराइल को मुकद्दस करता हूँ। कि मैं खुदा इसराइल को मुकद्दस करता हूँ। और जब खुदा किसी को मुकद्दस करता है तो उसे नापाक को नहीं कर सकता। जिसे खुदा आजाद करता है उसे कोई बंद नहीं कर सकता, क्योंकि कलाम में लिखा है उसके खोले को बंद नहीं कर सकता और उसके बंद किए हुए को खोल नहीं सकता। वो जिसे बरकत देता है उस पर कोई लानत नहीं कर सकता, और जिस पर वो लानत कर देता है उसे कोई ब्लेस नहीं कर सकता, कोई बरकत नहीं दे सकता, क्योंकि खुदा बा इख्तियार है। खुदा इख्तियार रखता है। उसने कहा कि मेरा खैमा इनके दरमियान होगा। कब? जब ये लोगों को मैं जिंदा करूंगा, इनको नई रूह बख्शूंगा, इन सूखी हड्डियों पर मांस चढ़ जाएगा, नसें आ जाएंगी और इनके अंदर जिंदगी का दम फूंका जाएगा, तो फिर ये जिंदा होंगी। मेरे चीजों, अगर आप हिजकिया 37 बाब 4 से 17 तक पढ़ें तो आपको ये पूरी तफसील जो उसने हिजकिया के साथ की, पूरी डिटेल आपको मिलेगी कि किस तरह हिजकिया ने फिर उन पर नबूवत की और वो पूरा एक लश्कर खड़ा हो गया। और ये कलाम कहते हैं कि इसराइल की सूखी हड्डियां। लेकिन मेरे अजीजों, आज ये मेरे लिए और आपके लिए कलाम है। अगर आप भी इन सूखी हड्डियों की तरह हैं तो अपने आप को खुदा उनके साथ चलाएं, जोड़ लें उसके साथ, दुआ में वक्त गुजारें, कलाम पढ़ने में वक्त गुजारें। अगर आप खुदा से दूर हैं तो उसके नजदीक आ जाएं, उसकी कुर्बत में आ जाएं, खुदा उनके कलाम को सुने और उस पर अमल करें। कहीं ऐसा ना हो कि तुम ये उम्मत मुंह से जो मुझे खुदा कहती है लेकिन इनके दिल मुझसे दूर हैं, और फिर ये ना कभी आपके लिए कहा जाए कि वो दुआ पर दुआ करेंगे और मैं अपना मुंह फेर लूंगा। बल्कि कलाम में लिखा है कि जब तुम दुआ करोगे तो मैं तुम्हारे मांगने से पहले जानता हूं। इस तरह का अपने आप को तैयार करो। आप खुदावंद की कुर्बत में इस कदर ज्यादा करीब चले जाओ कि खुदा आपके मांगने से पहले जाने कि हाँ, मेरे बेटे और मेरी बेटी को ये जरूरत है। आपको मांगने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि खुदा दिलों और ख्यालों को जानने वाला खुदा है। खुदा जानता है कि आपको किस चीज की जरूरत है। खुदा वाकिफ है आपके फ्यूचर के क्या प्लान है। खुदा आपकी किस तरह मदद करना चाहता है। खुदा आपके बच्चों की किस तरह मदद करना चाहता है। खुदा आपके खानदान को किस तरह स्टैब्लिश करना चाहता है। लेकिन कब होगा? जब आपके ताल्लुक और आपकी कम्युनिकेशन खुदा के साथ क्लियर होगी, आप खुदा के करीब होंगे, आप ईमान से खाली नहीं होंगे। 4 पॉइंट जो मैंने बोले हैं, ईमान से खाली, दुआ करने वाले लोग, दुआ ना करने वाले लोग, खुदा से दूर लोग और कलाम ना पढ़ने वाले लोग, ये सारे उन सूखी हड्डियों की तरह जो वादी में वीराने में पड़ी, जिनके पास कोई उम्मीद नहीं है। मेरे अजीजों, आज के बाद इस बात के लिए अपने आप को तैयार करें। आपने उन सूखी हड्डियों की तरह नहीं बनना जो ना उम्मीद है, बल्कि आप खुदा के लोग हैं, आप खुदा के बरगजीदा लोग हैं। कलाम में लिखा है मैंने तुम्हें चुन लिया है, आप चुने हुए लोग हो। उसने आपके लिए फिदिया दिया है, उसने अपनी जान दी है, खरीदा है आपको, इसलिए आप उसकी कुर्बत में रहें, उसकी रफाकत में रहें, ताकि खुदा आपको रोज बरोज बरकत देता जाए। रोज बरोज खुदा आपके लिए नई नई बरकतें नाजिल करे। कब होगा? जब आपके तल्लुकात उसके साथ अच्छे होंगे, आपकी कम्युनिकेशन होगी। मेरे अज़ीज़ों, आज के बाद तहैया करें और ये सोच लें कि आपने खुदावंद के साथ वफादारी से चलना है और इन सूखी हड्डियों की तरह नहीं, बल्कि खुदा आपको अब जिंदा करना चाहता है। खुदा आपको उठा खड़ा करना चाहता है। खुदा आपके अंदर जिंदगी का दम दोबारा से फूंकना चाहता है, ताकि आप जीती जान हो और खुदावंद का खैमा आपके दरमियान रहे, आपके घर में खुदावंद का खैमा रहे, आपकी जिंदगी में रहे। सो खुदावंद आप सबको बरकत दे आज के इस कलाम के वसीला से। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और छोटी सी दुआ करें। खुदाए जुल जलाल, खुदाए कद्दूस, सबहर बर के खालिक और मालिक है, जलाल के और कमाल के बादशाह, तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं खुदावन। तेरे लोगों के लिए बरकत चाहते हैं, हर एक को तौफीक दे के खुदावन तेरी मर्जी को पूरा करे और उन सूखी हड्डियों की तरह नहीं, बल्कि जीती जान और खुदावन तेरी कुर्बत में रहें और खुदावन तेरा खैमा हमेशा तेरे लोगों के दरमियान रहे। खुदावन तो हमारी दुआएं, इल्तिजाएं मना चाहते हैं, खुदावन तो सुन और कबूल कर। मांगते हैं खुदावन यीशु मसीह के नाम से, आमीन। खुदावन आप सबको बरकत दे। और आपसे एक आखिरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को देखें और उसे सब्सक्राइब करें और खुदा उनके कलाम को लोगों तक पहुंचाएं, ताकि खुदा का कलाम सिर्फ एक घर तक, एक शख्स तक महदूद ना रहे, बल्कि मुख्तलिफ कौमों के इंतहा तक पहुंचे। कलाम में लिखा है कि तमाम कौमों को शिकत दे। तो हमारा कलाम जो खुदा देता है तमाम लोगों तक फैलाने के लिए आप वसीला और जरिया बनाएं।
खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आपके साथ हो। गॉड ब्लेस यू।